गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल हमीरपुरिये में। आशा है कि आप अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। मैं आपका फ्रेंड विनीत फिर से हाजिर हूँ एक नए मंदिर की हिस्ट्री के साथ। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुबई। सॉरी, इट्स नॉट दुबई, इट्स धुबई, जो कि मंडी के बलद्वाड़ा के पास ही एक छोटा सा गांव है। इस समय हम अपने गांव भौंखर में हैं और यहाँ से हम निकलेंगे जाहू और उसके बाद बलद्वाड़ा होते हुए जा पहुँचेंगे गांव धबोई। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक एक्ट्रेस के घर जिन्होंने जीते हैं 5 नेशनल अवार्ड्स फॉर फिल्म और साथ ही साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर हर एक्टिंग परफॉर्मेंस, और इसके साथ ही साथ सम्मानित हैं पद्मश्री अवार्ड से उनके फिल्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन के लिए। होपफुली अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब उन्हें देख मंडी के लोग तो बस यही बात कहते हैं, हमारी चोरियां चोरों से कम है के? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत जी की, जो कि हाल ही में इसी वर्ष 2024 में ही हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से MP बनी है। हमारे वहां जाने का कारण ना ही उनका राजनीति से होना है और ना ही किसी उनके एक्टिंग करियर की वजह से हम उनके गांव जा रहे हैं। इन सब कार्यों से भी ऊपर उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है और उसी के बारे में डिटेल लेने और चर्चा करने हम उनके घर जाने वाले हैं। 2019 में ही उन्होंने अपने पैतृक गांव धबोई में अपनी मां और गांव वालों के लिए अपनी कुल देवी मां महिषासुरमर्दिनी जी का मंदिर बनवाया है, जिन्हें मां अंबिका कहा जाता है। कंगना रनौत जी की मां आशा रनौत जी, जो अध्यापिका हैं, अक्सर स्वप्न में कन्या देखती थी और इसके बारे में परिवार से जिक्र किया करती थी। साथ में ही उन्होंने स्वप्न में मां दुर्गा का भी रूप दिखता था। इसके बारे में उन्होंने अपने कुल पुरोहितों को बताया तो उन्होंने सलाह दी कि अगर स्वप्न में कन्या दिखती हैं तो आपको अपनी कुल देवी के दर्शन करने चाहिए। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, लेकिन उन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि एग्जैक्टली उनकी कुल देवी का मंदिर किस जगह पर है। इसी तरह फैमिली में इसको लेकर डिस्कशन चल रहा था और कंगना भी उस समय घर आ रखी थी। उनके कान में यह बात पड़ी तो उन्होंने पूरी बात पूछी और कहा कि मैं भी अपनी कुलदेवी को ढूंढने में कोशिश करूंगी। राजस्थान के उदयपुर में जगत गांव में मां अंबिका जी का 1200 साल पुराना मंदिर है और यही मां रनौतों की कुलदेवी है। यहीं जाकर पूरे परिवार ने दर्शन किए और उसके पश्चात कंगना जी की मां को कन्या के स्वप्न दर्शन होने बंद हो गए। इसके कुछ समय बाद ही धबोई में कंगना ने मां अंबिका जी के मंदिर का निर्माण करवाया है और इस मंदिर को लाल पत्थर से बनाया गया है, जो कि उदयपुर से ही लाया गया है। कंगना के पिताजी ने बताया कि मंदिर को उदयपुर से ही बनवा कर लाया गया है और यहाँ पर सिर्फ असेंबल किया गया है। मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के हिस्सों को व्हाइट सीमेंट के साथ जोड़ा गया है। इस मंदिर में ना तो कोई कील लगी है और ना ही हथौड़ी इस्तेमाल की गई है। मंदिर के निर्माण के लिए कारीगर भी राजस्थान से ही बुलाए गए थे। ये जो आप सामने हरे रंग का घर देख पा रहे होंगे, यही कंगना का पैतृक घर है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी राजस्थान से बुलाए गए पंडितों के द्वारा ही की गई है। बता दें कि यह मंदिर दूसरी बार बनाया गया है। इससे पहले भी मंदिर का निर्माण किया गया था, जो वास्तु दोष की वजह से तोड़ दिया गया। अब हम जाने वाले हैं कंगना रनौत जी के घर, जो कि भामला में है। रिसेंटली उनकी फैमिली यहीं रहती है। मंदिर निर्माण में लाखों का खर्च आया है, लेकिन कंगना जी ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। हर बार किसी के पूछने पे वो कह देती हैं कि माँ के मंदिर का कोई मोल नहीं होता। एक लड़की होकर इस तरह का सराहनीय कार्य करना इलाके के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कंगना जी मुंबई में है तो उनसे नहीं मिलवा पाएंगे। एक प्रीवियस इंटरव्यू है, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। मम्मी को बचपन में बहुत सपने आते थे, जिसमें छोटी बच्चियां दिखती थी और माता का रूप दिखता था। और मम्मी ने उस टाइम पे पंडितों से कुछ कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर बच्ची दिखती है या देवी रूप दिखता है तो कुल देवी जो है उसका दर्शन करना चाहिए। लेकिन इनको कुल देवी कभी मिलती नहीं थी। उदयपुर में थी तो बेचारों ने ढूंढने की भी कोशिश की, मगर इतने ना कभी इनके कॉन्टैक्ट्स थे ना कभी ये ढूंढ पाए, तो कभी मिली ही नहीं। यहाँ वहाँ बहुत खोज की, फिर इनके सपने आते रहे और फिर जब मैं
फिल्मों में आई और मेरे इतना ट्रैवल करने लगी, तो मेरी मम्मा ने मुझे उस टाइम पे कहा कि तुम हमारी कुल देवी को ढूंढो ना, कहाँ पे है वो, क्योंकि उनको सपने आते हैं। तो फिर मैंने उदयपुर में जगत गांव में 1200 साल पुराना अंबिका माता जी का मंदिर है, तो उनके दर्शन किए। तो फिर यहाँ पे हमारा पूरा गांव है रनौतों का, जिनमें से कहीं भी कभी भी किसी ने माँ के दर्शन नहीं किया और शायद इतना दूर जा भी नहीं पाएंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि आप सबके लिए एक मंदिर यहाँ पे बनवाइए, तो इस करके मैंने ये मंदिर बनवाया है। घर पर कंगना जी के पिताजी से भी हमारी बात हुई, लेकिन उस समय हमारे पास माइक नहीं था, तो इतना क्लियरली आपको नहीं सुना पाएंगे। हमारा जो हमारी कुल देवी है ना अंबिका, वो यहाँ नज़दीक कहीं भी नहीं। हमारे गांव है, जबोई गांव है, उसका मंदिर बनाया है, उसमें तो सारी रनौती है, तो हमारे आसपास कहीं भी नहीं था। तो हमारा एक विचार था कि वहाँ से एक मूर्ति लाई जाए और यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया जाए। तो जब कंगना को इस बात की भनक लगी, पूरा गांव बोल रहा था, तो कंगना ने ये अपने आप बोल दिया कि ये जो है तो ये काम मैं करती। सारे गाँव वाले भी खुश हुए और राजस्थान से ही सारा मंदिर जो है आए हैं। जिन्होंने यहाँ पे इसको बनाया वो भी राजस्थान से आए थे, वो भी राजस्थान, जो टोटल कंस्ट्रक्शन हुई है राजस्थान से, वो यहाँ से उसको असेंबल किया गया है और इसमें कोई कील नहीं है, लोहा जो बोलते हैं ना वास्तु के हिसाब से मंदिर में लोहा नहीं लगना चाहिए। तो पूरा ये पत्थर जो है वो पूरा आदमी द्वारा ये लोहा किया गया है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। कंगना जी के पिताजी का कंक्रीट का काम है और जाहू खड़ के साथ में ही इनकी कंक्रीट की फैक्ट्री है, यहीं पे इनका क्रैशर लगा हुआ है। कंगना जी शुरू से ही एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अगर आप कभी इस एरिया में आते हैं और इस रिमोट गांव में देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ की एक लड़की मुंबई तक का सफ़र तय कर सकती है। ये एक मिसाल भरा कार्य है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही फिर से मिलेंगे एक नई हिस्ट्री और मिस्ट्री के साथ, एक नई मंदिर में, एक नई जगह। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।